गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ईदगाह का है, आप चैप्टर पढ़ रहे थे प्रेमचंद का। उसमें हमने देखा कि हामिद ने चिमटा खरीदा है और किस तरह से उसको बहादुर शेर का नाम दिया गया, रुस्तुम हिंद का नाम दिया गया और चिमटे की है खूब तारीफ की गई। तो उसी में है हम आगे बढ़ते हुए बात करें। और सब बच्चे थे, बातचीत कर ही रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, सभी अपने गांव तक पहुंच गए हैं। रास्ते में जो बातें हो रही थी कि मेला तो है, अब निकल गया, बच्चे अब करें भी तो क्या करें, कुछ ले सकते नहीं। तो वही है कि बच्चों ने एक दूसरे की खिलौनों की है तारीफ की। हामिद ने है अपने चिमटे को है सबसे अच्छा बताया। हामिद ने अपने चिमटे को सबसे अच्छा बताया। अब है मोहसिन भी कहता है कि अब है बिस्ती पानी नहीं भर सकता क्या, कि चिमटे को सीधा करके खड़ा करके दिखाओ। तो हामिद ने क्या है कि एकदम से खड़ा किया और कहता है कि तुम्हारे बिस्ती को डांट लगाएगा, कि तुम्हारे बिस्ती को डांट लगाए तो वह दौड़ा हुआ आएगा और पानी भरकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अब मोहसिन तो गया, यानी मोहसिन है हामिद से हार गया। महमूद आया। अब सब क्या है, सब बच्चे इकट्ठे तो हो गए और अपने अपने खिलौने की वही तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले जो हामिद ने इतनी सारी बातें बताई, वो सब काम की बातें बताई, किस तरह से उसका है चिमटा है कार्य करता है, बंदूक की तरह काम आता है, मजीरे की तरह काम आता है, फकीर का भी चिमटा बन जाए। तो वो इस तरह से उसने अपनी तारीफ की। तो यहाँ पर भी अब मोहसिन ने बता दिया कि उसका है चिमटा पानी तो नहीं भर सकता और हामिद चिमटे को सीधा करके कहता है कि तुम्हारे बिस्ती को डांट लगाए तो बिस्ती दौड़ता हुआ पानी भरकर लाएगा। अब मोहसिन तो यहाँ पर गया। अब महमूद कहता है कि महमूद क्या लाया था, वकील लाया था। महमूद क्यों कहता है कि यदि पकड़ा जाए कोई तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे और वकील साहब के पैरों ही तो पड़ेंगे। अब पहले कहता है हामिद कहता है कि हमें पकड़ने आएगा कौन, तो नूरे कहता है मेरा सिपाही पकड़ने आएगा। तो उनको क्या है, उन बच्चों ने सोचा कि हामिद अब क्या जवाब देगा, परंतु हामिद भी बहुत ही होशियार बच्चा है। वो कहता है कि ये बेचारे हम बहादुर रुस्तुम हिंद को पकड़ेंगे क्या, इस चिमटे के नाम क्या क्या कहता है, हम बहादुर रुस्तुम हिंद को पकड़ेंगे क्या। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, कि वकील की और सिपाही की और कुश्ती करा दे। तो और इसकी सूरत चिमटे की सूरत देखकर ही भाग जाएंगे। अब मोहसिन क्या कहता है, वो सब तो परास्त हो गए, क्योंकि टॉप कौन रह रहा है, चिमटा ही टॉप में रह रहा है। अब तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। मोहसिन क्या कहता है कि तुम्हारे चिमटे का तो मुंह रोज आग में जलेगा। तो वो भी बात है। अब गांधी देखो जवाब देता है, उसका तुरंत जवाब ही देखो कि आग में तो बहादुर ही तो कूदते हैं जनाब। वो क्या जवाब देता है कि आग में तो बहादुर ही तो कूदते हैं, तो दूसरा कोई कूदता है क्या। तुम्हारे जो है वकील है, सिपाही है, बिस्ती है, वह लड़कियों की तरह अंदर घुस जाएंगे। वह क्या करते हैं, औरतों की तरह अंदर घुस जाएंगे, आग में नहीं कूदते। आग में तो वह कूदते हैं जो रुस्तुम हिंद होते हैं, जो लड़ना जानते हैं। क्या है, जो लड़ना जानते हैं वही तो है रुस्तुम हिंद होते हैं। फिर ये महमूद ने जोर लगाया कि अब सब अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं कि हमारा ये कार्य करेगा, हमारा खिलौना ये कार्य। तो उसने भी है कि वकील साहब कुर्सी पर मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। वो भी है, तो बावर्ची खाने में है तो क्या हो सकता है। अब एकदम हामिद को कोई जवाब सूझा नहीं, तो उसने भी कह दिया क्या कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा। अब चलो बावर्ची खाने में नहीं रहेगा तो क्या करेगा, मेरा चिमटा है वकील साहब को कुर्सी से गिरा देगा। और फिर भी कुछ बनी नहीं। फिर कानून के पेट में डालने वाली बात आ गई कि मेरा चिमटा है कानून के पेट में चला जाएगा। अब वो ही है एक दूसरे को देखने लग गए, कोई बात भी नहीं सूझ रही है। अब उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, जवाब दे तो क्या दे। अब हामिद ही सबसे टॉप पर रह रहा है और उसका चिमटा क्या है, रुस्तुम हिंद बहादुर
बन गया है। अब उसको भी, मोहसिन को, महमूद को, नूरू के, सिम्मे को कुछ भी आपत्ति नहीं है। नूरे, सिम्मी सब एकदम से सबने हथियार अपने डाल दिए। विजेता कौन रहा है? विजेता सिर्फ और सिर्फ हामिद रहा है। अब सबने हामिद को अपनी टोली में मिला लिया। 2 टोली हो गई थी, चारों वो एक तरफ हो गए थे, हामिद अलग हो गया था। पर यहाँ पर अब हामिद को सभी अपने साथ मिला देते हैं। अब सभी सोच रहे हैं, देखना बेटा यहाँ पर है, सबने बच्चों ने अपने अपने पैसे खर्च किए हैं, परंतु किसी काम के लिए। वो बच्चा क्या सोचता है, बच्चे अब क्या सोचते हैं, सबने 3-3, 4-4 आने खर्च कर दिए, परंतु किसी को कुछ भी नहीं मिला। और हामिद ने 3 पैसे में ही अपना रंग जमा लिया। इन खिलौनों को तो क्या है, टूट जाएंगे। अब सब एक दूसरे से है हाथ मिला लिया। अब वो बच्चे एक दूसरे, मोहसिन कहता है लो मेरा बिस्ती भी देखो, महबूब भी, यानी हामिद ने भी अब सबसे बारी बारी से, हामिद ने क्या किया, चिमटे को दिया, अपना चिमटा है सबको बारी बारी से हाथ में दिया और इनके खिलौनों से भी वह बच्चा खेल गया। अब उसको मन में आ भी रहा है कि देखो कितने खूबसूरत खिलौने हैं, और कोई बात नहीं। अब हामिद को है जो चिढ़ाया था, हामिद को जो चिढ़ाया था, अब कहते हैं कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा। मोहसिन अब क्या कह रहे हैं, अब मोहसिन पहले है इतना चिढ़ाया था, अब हामिद वापस जवाब देता है, सॉरी, कि हामिद जवाब देता है कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, अब चिमटा भला क्या है खिलौनों की बराबरी करेगा। उसने, हामिद ने क्या जवाब दिया कि मैं तो तुम्हें यूँ चिढ़ा रहा था, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। अब मोहसिन ने कोई फिर जवाब नहीं दिया, वही है, चिमटे का सिक्का तो बैठ गया और आगे है, बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और घर की बात भी सोचते हैं कि ये जैसे खिलौने देखेंगे तो माँ तो है डांटेगी, माँ तो है डांटेगी कि तुम्हें बाजार में, मेले में सिर्फ क्या मिट्टी के खिलौने ही मिले हैं, क्या है कि अब मिट्टी के खिलौने मिले। फिर हामिद को ही स्वीकार करना पड़ा कि जितनी दादी खुश होगी उतने खिलौनों से उसकी अम्मा, किसी की भी अम्मा खुश नहीं होगी। हामिद ने यह मान लिया कि खिलौनों को देखकर इनकी माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। अब उसको पैसे, अब पछताने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने पैसे खर्च किए, कोई नहीं, अब तो चिमटा क्या है, रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह बन चुका है। अब रास्ते में महमूद को भूख लगी तो महमूद के पिताजी ने केले दिए उसको खाने को, तो महमूद ने सिर्फ हामिद को ही अपना साझेदार बनाया, पार्टनर बनाया। हामिद को है थोड़ा सा केला उसको भी खाने को दे दिया। सभी मित्र है मुँह ताकते रह गए। अब आपके चैप्टर का 3rd पार्ट शुरू होता है बेटा। देखना इसमें कि घर सब वापस पहुँचे तब तक 11 बज गए। 11 बजे में गांव में हलचल मच गई कि सभी है नमाजी है वापस आ गए, सभी मेले से है वापस आ गए। अब खिलौनों की बातें हो रही है बेटा, देखना। मोहसिन ने सबसे पहले क्या लिया था, मोहसिन ने बिस्ती लिया था। अब मोहसिन ने बिस्ती लिया है, जैसे ही वह घर पहुंच रहा है उसकी छोटी बहन दौड़ती दौड़ती उसके पास आई है, बिस्ती हाथ में से छीना। अब बहुत ही खुशी हुई, उस बच्ची को भी बहुत ही खुशी हुई और तय दम से बिस्ती मियाँ नीचे और पड़लो सिधार गए। दोनों भाई बहनों में लड़ाई हुई। खिलौनों की वापस बात है, वहाँ पे तो खिलौने खरीदे और किस तरह से उन्होंने खिलौनों की तारीफ की। अब घर पहुँचने पर जो खिलौनों के साथ हुआ वो देखो कि मियाँ नीचे आ गिरे, भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए हैं और फिर अम्मी जो है उनकी इतनी बिगड़ी और दोनों को 2-2 चांटे मार दिए। यहाँ पर मोहसिन का खेल खत्म, यानी यहाँ पर मोहसिन का खेल खत्म हुआ। फिर बात आती है नूरे की देखो बात आती है। अब वकील है तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत ही विद्वान है। वकील को इधर उधर तो बिठा नहीं सकते, पहले ही
मेज पर बैठेंगे तो घर पे लाए तो तख्ता सजाया गया। इनके लिए क्या है, वकील साहब के लिए तख्ता सजाया गया, तख्ते पर है इनको बिठाया गया। अब तख्ते पर बैठेंगे तो हवा वाला भी तो कोई चाहिए। जैसे जैसे अब राजा की भांति सिंहासन पर बैठ तो गए हैं, वकील साहब राजा की भांति सिंहासन पर बैठे हैं, तो वहाँ पर है हवा की जा रही है। क्या किया जा रहा है, वहाँ पर राजा भोज की तरह वहाँ पर है उनके हवा की जा रही है। अब हवा की तो वहाँ पर भी हवा का कुछ है, लग गया कुछ थोड़ा सा वेग, जैसे ये पंखी उसके ऊपर लगी, मियाँ वकील भी नीचे आ गिरे। अबे मियाँ वकील भी है नीचे आ गिरे और वह भी है मृत्यु लोक में जा पहुँचे, मृत्यु से स्वर्ग लोक में जा पहुँचे। वकील साहब भी अब चले गए। अब रहा महमूद का सिपाही, क्या रहा है यहाँ पर, वकील का भी काम समाप्त हुआ। यानी देखो खिलौनों की पहले तो तारीफें हुई है, अब यहाँ पर इनका काम समाप्त हो रहा है। अब रही बात महमूद के वकील की, देखो कि वह गांव का पूरा पहरा देगा। अब कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, सिपाही है तो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। अब उसके लिए भी पालकी लाई गई। अब पालकी लेके क्या क्या है, अब पालकी तो ला नहीं सकते, तो घर में ही एक टोकरी थी, टोकरी लाई गई, उसमें लाल रंग के अच्छे से जो है कपड़े रखे गए। आराम से है सिपाही जी लेटे हैं। अब नूरे ने टोकरी उठाई और चक्कर लगा रहा, यानी बच्चे खेल रहे हैं, वो है भाई बहन है साथ में खेल रहे हैं। तो उसने आवाज़ दी, सोने वाले जागते रहो जागते रहो। वो क्या है, अब जागते रहो, रात तो अंधेरी होनी चाहिए। उसने भी क्या है सब घर में बंद कर दिया। महमूद को ठोकर लग गई। क्या है, महमूद को उस वक्त ठोकर लग गई। उसने क्या है गेट वगैरह बंद किया, अंदर रूम में भैया टोकरी उठा दी, अब रात के लिए जागते रहो जागते रहो। ठोकर लग गई, वह गिरा तो टोकरी उससे हाथ से गिर गई और सिपाही है नीचे आ गिरे। एक टांग टूट गई। क्या है, एक टांग टूट गई। उसने टांग को जैसे कैसे लिए जोड़ दिया। महमूद ने क्या किया है, उस टांग को जैसे जैसे भी जोड़ दिया। अब टांग तो जुड़ गई, अब थोड़ा आगे काम किया, दूसरी टांग भी है टूट गई। फिर क्या किया, दोनों टांगों को ही हटा दिया, एक उसको बिठा दिया चुपचाप। उसमें भी है वही है, थोड़ी देर में उसके सर की भी है पगड़ी गिर गई। तो इस तरह से क्या हुआ, वह भी है काम तमाम, उसके खिलौनों का भी काम तमाम हो गया। यानी यहाँ पर है सिपाही भी गया, बिस्ती भी गया, वकील भी गया, सबका काम तमाम। अब बात आती है पीछे कौन रहा है, सिर्फ हामिद रहा है। क्या रहता है, सिर्फ हामिद। अब देखिए हामिद की बात सुनते हैं। हामिद की जैसे ही आवाज़ सुनी, दादी अमीना दौड़ते हुए गेट पर आई। उसे है गोदी में उठा लिया। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा ही है, 4-5 साल का बच्चा है, तो गोद में उठा लिया। हाथ में चिमटा देखा, एकदम से चौंकी, एकदम से जोर से चिल्लाई कि ये चिमटा कहाँ था। तो ये उसने कहा कि मैंने मोल लिया है। कितने पैसे का, दादी पूछती है कि कितने पैसे का, तो वह जवाब देता है मैंने 3 पैसे लिए, 3 पैसे में ये ले लिया। अब दादी को एकदम से बहुत से जोर से झटका लिया, उसने छाती पीट ली कि कितना बेसमझ बच्चा है कि दोपहर हो गई, ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है और 3 पैसे दिए थे। दादी को पता है मैंने 3 पैसे दिए और 3 पैसे में है चिमटा लेकर आ गया कि मेले में तेरे को कुछ चीज़ मिली ही नहीं, जो सिर्फ एक चिमटा लेकर आया बेटा। तो एकदम से हामिद ने सर नीचे किए हुए जवाब दिया कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है ना, इसलिए मैंने ये चिमटा लिया। दादी को जवाब क्या देता है कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया ने क्रोध आया था दादी को, वह एकदम से प्रेम में बदल गया, स्नेह में बदल गया। वह कैसे कि उसके शब्दों में जो कड़वाहट थी वह एकदम से जाती रही।
उसमें स्नेह आ गया। अब उसने सोचा कि देखो बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कि उसने इतने बच्चों को देखा कि सब बच्चे खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिलौने खा रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं, परंतु उसने कुछ भी नहीं लिया। उसे किसका ध्यान आया? सिर्फ बूढ़ी दादी का ही ध्यान रहा और वह है चुपचाप से उसको देखने लग गई। वह खुशी से बहुत ही प्रसन्न हुई। अब यहाँ पर जो आप देखोगे कि किस तरह से कि यहाँ पर दादी जो है रोती है, आंखों में पानी आ जाता है और हामिद है आंसू पूछता है। तो एक बहुत ही बड़ी विचित्र बात है कि इस चिमटे से भी बहुत ही विचित्र बात है। क्या हुई है? जब दादी रोने लगी, दादी को आंखों में खुशी के आंसू आए बेटे के लिए। अब बेटे के लिए, बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए खुशी के आंसू आए तो क्या है कि यहाँ पर जो है दादी रोने लगी तो हामिद ने उन आंसुओं को पहुँचाया, उन आंसुओं को पहुँच दिया। तो यहाँ पर दादी अमीना बालिका अमीना बन गई और हामिद जो है बूढ़े हामिद का पार्ट खेल रहा है, क्योंकि उस बच्चे पर है खूब सारी जैसे जिम्मेदारियां आ गई हो, दादी का ध्यान रख रहा हो, वह उसने कार्य किया है। अब दादी को तो ये चीज़ें समझ में आ गई, परंतु हामिद इसका रहस्य क्या समझता। और आपका चैप्टर बहुत ही लेंथी था बेटा, यहीं पर समाप्त होता है और आप अच्छे से इसको पढ़ोगे। यूँ नहीं है बड़ा चैप्टर देखकर आप ये पढ़ो नहीं, इसको पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ध्यान से इसको पढ़ना। जहाँ जहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए, जैसे ये अब लास्ट वाले में भी है कि किस तरह से हम बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और दादी अमीना ने बालिका अमीना का पार्ट खेला। तो वो यही इस तरह से रहेगा कि दादी एकदम से जैसे ही सुना कि वह चिमटा लेकर आया तो वह एकदम से क्रोधित हुई और बताया कि तवे से अंगुलियां जल जाती है, तो एकदम से स्नेह में बदल गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब हामिद ने आंसू पहुँचे और वह चिमटे को देखकर यही है कि देखो कितनी बच्ची पर है जिम्मेदारी आ गई, यहाँ पर बूढ़े हामिद का रोल अदा कर रहा है। तो बेटा यहीं पर आप हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।